ठीक है। ठीक है, हेडिंग डालिए प्रिपरेशन मेथड। अब यहाँ तो रिएक्शन रिपीट होने वाली है। हम ये कितने बार बोल चुके हैं, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं शुरू से उनको पता होगा कि हम कह चुके हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ये 4 चैप्टर में बटी है वो बांट दी गई, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी एक ही होती है। हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, बिल्कुल लिंक है। अगर पिछला चैप्टर बनता है तो पक्का है उसके जैसे ही आपसे पिछला चैप्टर बनता है कुछ ना कुछ आपका आगे का भी बनता है, कि हर चैप्टर में कुछ ना कुछ चीज़ें आगे पीछे रिपीटेड होती हैं आपकी। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कनेक्टेड है। अब किसी भी कंपाउंड से किसी को कंपाउंड को बना सकते हो, तो सब कुछ कनेक्टेड है। अब देखिए प्रिपरेशन मेथड में हम यहाँ पर जो रिएक्शन कराने वाले हैं वो एक्चुअली में हम पढ़ चुके हैं। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ी थी हमने, टेस्ट था वो एक। तो 1 डिग्री का जो अल्कोहल था वो डिहाइड्रोजनेशन पे क्या देता था, एल्डिहाइड, याद हो आप लोगों को। 2 डिग्री का कीटोन और 3 डिग्री का डिहाइड्रोजनेशन होता था, क्या होता था, डिहाइड्रेशन ना। तो आप लोगों को तो पता है लेकिन इन लोगों को नहीं। तो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है, लिखिए सब लोग, बिल्कुल सिंपल है। बाय डिहाइड्रोजनेशन, ये वहाँ पर टेस्ट भी है, तो देखो 2 टॉपिक तैयार हो जाएंगे आपके भी यहीं से। बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, या इसी को बोलते हैं एक्शन ऑफ हॉट कॉपर ऑन एल्कोहल वेपर्स। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्शन का टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा। अब हम इसमें नहीं कह सकते कि आप डेल्टा लगा दीजिएगा, इसका टेम्परेचर तो याद ही रखना पड़ेगा। है बाहर इस रिएक्शन का टेम्परेचर याद, बताइए, 300 डिग्री सेल्सियस बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। तो देखिए बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल में जो 1 डिग्री का एल्कोहल होगा वो देगा एल्डिहाइड। जो एल्कोहल का टेस्ट भी है 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनता है। जो 2 डिग्री एल्कोहल होगा, वैसे लिख लो, फिर रिएक्शन कराते हैं हम अभी, 1 सेकंड में इतना लिख लो। जो 2 डिग्री का एल्कोहल होगा, अच्छे से पढ़ लो ये रिएक्शन, वहाँ भी एल्कोहल की भी है, वो देगा कीटोन। कीटोन और 3 डिग्री की तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। 3 डिग्री वाली रिएक्शन मतलब ही हम करवा देंगे आपको, सिर्फ 2 ही सीखनी है, सिर्फ 2। 3 डिग्री का एल्कोहल जो होता है वो तो देता है एल्कीन। ये है, तो ये टेस्ट भी है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल का टेस्ट भी है। 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन और 3 डिग्री से एल्कीन बनती है। बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, एक्शन ऑफ हॉट कॉपर ऑन एल्कोहल वेपर्स। एक ट्यूब लेंगे अच्छी, उसमें एल्कोहल की वेपर पास कर देंगे, तो 1 डिग्री का एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री से कीटोन बनता है और 3 डिग्री से आपका एल्कीन बनती है ना। देखिए तो 1 सेकंड की रिएक्शन है। 1 डिग्री का एल्कोहल, ये हो गया एल्कोहल। अब इसको 1 डिग्री का कार्बन बनाना तो सब इससे एक ग्रुप लगा सकते हैं, तो ये गया 1 डिग्री का एल्कोहल। अब इस कार्बन को, जिस कार्बन से OH है उसकी डिग्री 1 है, तो ये 1 डिग्री का, इसको बैलेंस कर दें तो 2। तो 1 डिग्री के एल्कोहल को पास करो कॉपर की ट्यूब से, टेम्परेचर रखना है 300 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही आप इसको पास करोगे कॉपर की ट्यूब पे, टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस को केल्विन में ले जाते हैं तो कितना ऐड करते हैं, 273, तो ये हो जाएगा 573 केल्विन जो आपको। तो देखो कुछ नहीं करना है, जब जैसे ही आप कॉपर पास करोगे, वेपर पास करोगे एल्कोहल की, है ना, कॉपर की ट्यूब में, तो 1 डिग्री का जो एल्कोहल है 1 डिग्री है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री 1 आ रही। कार्बन की डिग्री पता करनी है तो उससे जुड़े ग्रुप, अगर एक डायरेक्ट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, 2 जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री, 3 जुड़े तो 3 डिग्री।
है ना। तो ये 1 डिग्री का एल्कोहल, तो डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना, तो यहाँ से दोनों ऐसे निकल जाएंगे। और देखिए क्या बचा वहाँ पर, CH3 और CHO, और ये H2 गैस निकल गई। अब नाम तो इसका अभी भी बताया हमने, जल्दी बताओ। एसिटल डिहाइड, पता है ना नाम आयुष, एसिटल्डिहाइड। अब नाम पता होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, इससे कम नाम नहीं हो सकते। आयुर्वेदिक नेम में आवाज़ नहीं आ रही किसी की, एथे 2 कार्बन का है ना, एथेनल। तो 1 डिग्री का एल्कोहल। अब इस एल्कोहल का नाम तो सबको ही पता है ना, C2H5OH क्या है, एथाइल एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल है, वो तो डिग्री के अकॉर्डिंग, लेकिन नाम भी तो है इसका, एथाइल एल्कोहल, एथेनल। तो 1 डिग्री का एल्कोहल हाइड्रोजन गैस निकालता है, बना देता है एल्डिहाइड। सिंपल है, यहाँ से H2 निकल गई। संध्या ये वाली क्लियर है, यहाँ से H2 निकल गई, बचा क्या, CH3 CHO। अरेंज करके लिखेंगे, आप जानते हो डबल बॉन्ड O होता है, और लिखते कैसे हैं हम, जो हमारा ये वाला ग्रुप होता है उसको हम ऐसे ही लिखते हैं ना, CHO करके, तो वही है डबल बॉन्ड O हो जाता है। ठीक है, अब 2 डिग्री का एल्कोहल देखो, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री 2 बनानी है, तो एक ग्रुप यहाँ जोड़ दो और एक ग्रुप यहाँ जोड़ दो। एक ग्रुप जोड़ दिया हमने, बैलेंस कर लो, इसको 3 इसको 3। अब इस कार्बन की वैलेंसी 1 कम हो रही है, तो ये H पास कर दो, इसको कॉपर की ट्यूब में पास कर दो। अब हम टेम्परेचर सिर्फ डिग्री में लिख देते हैं, केल्विन में आपको बता चुके हैं, है ना। ये 2 डिग्री है, देख सकते हो कार्बन की डिग्री 2 जा रही है ना। अगर इसका नाम देखें तो ये आइसो लगा है ना, यहाँ पर आइसोप्रोपिल एल्कोहल है ना, या फिर प्रोपेन के 2 पे क्या है, ऑल। मीथेन इथेन प्रोपेन के 2 पे ऑल, तो प्रोपेनॉल या आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। देखो भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम तो आने ही चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा, और जितने कम से कम हमने बताए उतने तो आने ही चाहिए। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, तो देखो जब आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है और 2 डिग्री है तो कीटोन बन जाएगा। अब होगा क्या, इसमें हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए थे दोनों, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे तो निकाल दिए। लेकिन समस्या है इसके पास 1 है, तो ये क्या करेगा, 1 हाइड्रोजन तो इसका यहाँ से निकलेगा और 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो H2 निकल गई, ये निकल गई H2 गैस। अब देखो क्या बचा, यहाँ से CH3, यहाँ से C और यहाँ से CH3, CH3 CH3 चेक कर सकते हो आप, CH3 CH3 और इस C से सिंगल बॉन्ड O। अब हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और ऑक्सीजन की 2, तो हमें अपने दिमाग से ही यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देना है। नाम बताओ, अभी 3 नाम लिखवाए हैं इसके, एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन, प्रोपेनॉन। तीनों नाम आने चाहिए, हमने भले ही यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तीनों नाम आने चाहिए, पर ध्यान रखिएगा, अन्यथा ना पूरा चैप्टर इन्हीं नाम से हो जाएगा, तो उतने नाम सीख लेना। और 3 डिग्री की रिएक्शन करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे यहाँ तो ना तो एल्डिहाइड बनता है, ना कीटोन, ना कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन फिर भी कर दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो वहाँ का भी आपका कवर हो जाएगा। तो 1 डिग्री देता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री देता है कीटोन, और 3 डिग्री की रिएक्शन ही नहीं होती है, मतलब है ना तो एल्डिहाइड रिएक्शन तो हो जाएगी, लेकिन देखना क्या होगा वहाँ पर। 3 डिग्री का एल्कोहल देखो होगा ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 की देखो, ये है कार्बन, इस कार्बन से जोड़ा हमने OH ग्रुप। अब इस कार्बन की डिग्री 3 बनानी है, तो एक ग्रुप यहाँ जोड़ो, एक ग्रुप यहाँ जोड़ो और एक यहाँ जोड़ो, बैलेंस करो, 3 3 और 3। अब देखो डिहाइड्रोजनेशन के लिए इस कार्बन पे H होना चाहिए था, इसमें मिल गया 2 H, तो दोनों यहीं से निकाल लिए। इसमें 1 H मिला तो एक यहाँ से निकाल दिया, लेकिन इसमें 1 H निकाल भी रहे तब भी वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन नहीं बन रही, तो इसमें डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता क्योंकि यहाँ पर H नहीं है। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती तुम इसको कॉपर की ट्यूब में पास कर दोगी, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस लेके, तो अब गर्म करोगे तो वो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगी, तो इसमें डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता है,
हाइड्रोजन का निकलना कहलाता है डिहाइड्रोजनेशन और वाटर का निकलना कहलाता है डिहाइड्रेशन। तो इसमें डिहाइड्रेशन होना है ना कि डिहाइड्रोजनेशन। होता क्या है, ये यहाँ से OH ग्रुप निकल जाता है और यहाँ से या फिर इससे किसी भी एक से हाइड्रोजन निकाल दो तो OH और H ये यहाँ से वाटर निकल जाता है। तो आप देख सकते हो ये आपका डिहाइड्रेशन हुआ है। तो 3 डिग्री का अगर आप एल्कोहल लोगे तो वो डिहाइड्रेशन करता है। ये टेस्ट हो गया एल्कोहल का और साथ में एल्डिहाइड कीटोन की बनाने की मेथड भी हो गई, 2 चीज़ें एक साथ हो गई। तो 1 डिग्री एल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन और 3 डिग्री का तो डिहाइड्रोजनेशन होता है नहीं, डिहाइड्रेशन। तो देखें क्या बचा, CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अब हमने देखा है कि यहाँ से H निकला और यहाँ से OH, तो अब एक कार्बन बचा और ये CH2 बचा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों की वैलेंसी एक एक कम गई, तो यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड, ये बन गई एल्कीन। अगर लिख दें हम तो देखिए नंबरिंग यहाँ से जाएगी 1 2 2 पे मेथिल प्रोपीन, 2 मेथाइल प्रोपीन या प्रोपवनीन भी लिख सकते हो आप। मिथाइल प्रोपीन वैसे अब इतने ही रखेंगे, कल पढ़ेंगे इनको फर्दर हम आगे ना। देख लो अच्छे से देख लो, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, इतना बड़ा करके हमने लिख दिया, एक बार देख लो। वैसे अब कल पढ़ेंगे इसके बाद। मैंने बड़ा बड़ा इसलिए लिख दिया कि सबको दिख जाए, बाकी तो छोटे तना कितने से एक डिब्बे में हो जानी है रिएक्शन, टाइम थोड़ी लगना है इनमें, ठीक है। इतनी सी रिएक्शन है। वन डिग्री से ये निकाल देना है, बन जाएगा CH3CH, ये लो ख़त्म, टेम्परेचर सब में सेम है। 2 डिग्री लोगे CH3CH और ये OH CH3, यहाँ से H और यहाँ से H, ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 डबल बॉन्ड। 3 डिग्री लोगे CH3C CH3 OH, तो यहाँ से OH यहाँ से H निकाल दो और ये बन जाएगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2। 1 मिनट नहीं लगना एग्जाम में, इन सब में H2 निकली है और इसमें निकला है वाटर, सब में कंडीशन सेम है। कॉपर प्लस 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। स्पीड से याद कर लेनी है, 1 मिनट लगने हैं याद करने में। नाम अगर याद है, सेकंड भर की रिएक्शन है, एग्जाम में आ गई तो आज 30 सेकंड में लिख जानी है, खत्म, ठीक है। चलो इसके बाद कल पढ़ेंगे। 30 वाले में डबल बॉन्ड ऐसे आया, देखो यहाँ से OH और यहाँ से H निकला, तो ये बॉन्ड यहाँ से कर गया, डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ से ऐसे CH3 है ना, देखो ये CH3 है, तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकल गया। तो अब बचा क्या, CH3C सिंगल बॉन्ड CH2। तो हमें अब तो दिमाग से पता चल रहा है कि बैलेंसी कम हो रही है, तो लगा दिया, या फिर मैकेनिज्म से समझ लो शिफ्ट हो गया, जैसे भी जो करना हो, ठीक है। चलो अब आराम से घर चलिए। लास्ट हमने पढ़ाई थी प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सब फर्स्ट पढ़ाई थी हमने बाय रिडक्शन ऑफ एल्कोहल विथ कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस और एक्शन ऑफ हॉट कॉपर ऑन वेपर्स ऑफ एल्कोहल। 1 डिग्री का क्या देता था, एल्डिहाइड, 2 डिग्री का कीटोन, 3 डिग्री का एल्कीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्कोहल से भी आती है, डिहाइड्रोजनेशन के द्वारा एल्कोहल में डिफरेंस करिए। तो 1 डिग्री, इतनी सी रिएक्शन है भैया, इसको स्मार्ट तरीके से पढ़ो ना। ये हो गया 1 डिग्री का एल्कोहल, ये हो गया 2 डिग्री का एल्कोहल और ये हो गया 3 डिग्री का एल्कोहल। ये कुछ नहीं करना आपको, जितने कार्बन का एल्कोहल है उतनी कार्बन का एल्डिहाइड बना देना है फास्ट, और गैस निकाल देनी है 2 स्पीड से।
जितने कार्बन का एल्कोहल है उतने कार्बन का कीटोन बना देना है फास्ट, गैस निकाल देनी है H2O। जितने कार्बन का एल्कोहल है उतने कार्बन की एल्कीन। देखो एक चीज़ होती है समझना, दूसरा होता है लिखना। एल्कीन बना फास्ट, खत्म। सब में प्रेजेंसी रख दो कॉपर। 1 मिनट में रिएक्शन करके आओ, बैलेंस सब कर लेंगे, सब जानते हैं बैलेंस हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगाना। 1 मिनट में ही हमारी लिख जाएगी। अब इसी रिएक्शन में सुनो ट्रिक बता रहे हैं सबसे पहले, फिर समझाए। एक और मेथड है, 2 मेथड है। डिहाइड्रोजनेशन, देखो हम कैसे ख़त्म करा रहे हैं, और सेकेंड है ऑक्सीडेशन। नंबर की बात है तो नंबर तो आपको पूरे मिल जाएंगे, 1 नंबर नहीं कटेगा क्लास 12th बोर्ड पे। नीट जेईई के लिए अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एक है आपकी डिहाइड्रोजनेशन, जो ऑक्सीडेशन। जेईई रिएक्शन लिखो 2 बार, यही लिखो, डिहाइड्रोजनेशन में भी यही लिखो, यही ऑक्सीडेशन में लिखो, गारंटी हमारी नंबर मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता। यही एक बार लिखो डिहाइड्रोजनेशन में, यही एक बार लिखो ऑक्सीडेशन में। लेकिन एक बात बेस ध्यान रखना, एक बात बेस, कि ऑक्सीडेशन जब लिखोगे तो इसको ना लिखना, बेस इसको मत लिखना, और ए लिख देना, कोई भी एक इनमें से कोई एक लिख देना, K2Cr2O7 इसको लिख देना, या फिर आप लिख देना, सबसे बढ़िया बता रहे इसको भी ना लिखना, लो ये बिल्कुल ABCD PCC लिख देना, बेस खत्म बात। इन तीनों में PCC लिख देना बेस, और यही रिएक्शन लिख देना बेस। इन H2 की जगह पर H2O लिख देना, या फिर कुछ ना लिखना, ये भी हटाओ, सिर्फ PCC लिख देना, वहाँ से सब काट देना और यही रिएक्शन लिख देना, तो आपकी डिहाइड्रोजनेशन ऑक्सीडेशन खत्म हो गई। अभी के अभी तैयार कर लो ये, कम से कम हमने बता दिया आपको, नंबर्स पूरे मिलेंगे। फिर हम ऑक्सीडेशन आपको अलग से भी समझा रहे हैं, लेकिन पहले नंबर ट्रिक से डिहाइड्रोजनेशन यही रिएक्शन लिखनी है आपको, कॉपर की प्रेजेंस में लिखनी है, 300 डिग्री सेल्सियस, यही लिख देनी है, H2O निकाल देनी है, और इस वाले में वाटर निकाल देना है, ठीक है। और सेकेंड बात फिर यही लिखनी है, सिर्फ आप PCC लिख दो या कॉलेंस रीजेंट लिख दो, कॉलेंस रीजेंट रिएक्शन खत्म, इतना ही बेस करना है। और डिहाइड्रोजनेशन और ऑक्सीडेशन कई बार रिपीट हुई है एल्कोहल चैप्टर से भी, इस चैप्टर से भी। अब हमारा काम था आपको सरल से सरल तरीका बता दें जिससे आपके नंबर्स पूरे मिल जाए, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन को डिटेल में बता रहे हैं, लेकिन आप यही लिख देना 2 बार, सिर्फ चेंज कर देना, तो आपके नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए तो सेकेंड मेथड पे आते हैं, डालिए ऑक्सीडेशन मेथड। फर्स्ट हो गई थी डिहाइड्रोजनेशन, सेकेंड है ऑक्सीडेशन। सेकेंड है ऑक्सीडेशन, सेकेंड मेथड। बाय ऑक्सीडेशन of alcohol, by oxidation of alcohol, by oxidation of alcohol। आप बड़े ध्यान से इस रिएक्शन को समझना, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, देखिए ध्यान से, जो ट्रिक बताई उसको ट्रिक के रूप में याद रखो। 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं हम, इसको 1 डिग्री बनाए, इसकी डिग्री 1 करें, एक कर दी 1। 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन कराते हैं, 2 डिग्री बनाओ इसे, ये 1 और 2। और 3 डिग्री का भी ऑक्सीडेशन करते हैं, हालांकि यहाँ पर 3 डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, 1 और 2 की ही वैल्यू है। 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन करेंगे, 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन करेंगे, और 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन करेंगे। ध्यान से देखो, जब ऑक्सीडेशन हम करेंगे तो आपको सिर्फ इतना करना है, जितने कार्बन का एल्कोहल है उतनी कार्बन का एल्डिहाइड बना देना है, खत्म। जितने कार्बन का यहाँ एल्कोहल दिख रहा है उतनी कार्बन का कीटोन बना दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको भी हम बताते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखो सबसे पहले, है ना, 3 डिग्री को हम अभी साइड में रखते हैं, इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बाद में। अब पहले इनको बैलेंस करके बताते हैं, ध्यान से देखना। तो ये 3
CH2। एथाइल एल्कोहल 1 डिग्री है, साफ साफ दिख रहा है, इस कार्बन की डिग्री 1 जा रही है क्योंकि इससे एक ग्रुप अटैच है। 2 डिग्री है, दिख रहा है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस करने तो आते होंगे, कार्बन की वैलेंसी 1 3 हाइड्रोजन लगा दिए, 1 3 लगा दिए, 1 2 3 तो 1 लगा दिए। अब क्या करना है आपको, देखो ध्यान से, बढ़िया प्यारा सा एक ऑक्सीजन रखो, नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आया बताएंगे। इस H2 को और इस ऑक्सीजन से निकाल दो, क्या निकल गया, क्या निकल गया, H2O। क्या बन गया, CH3CHO। ट्रिक से तो हम पहले ही बता चुके हैं, जितने कार्बन का एल्कोहल है उतनी कार्बन का एल्डिहाइड बना दो, ठीक है, CH3CHO। फिर क्या करो, जितने कार्बन का एल्डिहाइड उतनी कार्बन का एसिड बना दो, ये लो बना दिया। कैसे बना होगा, एक ऑक्सीजन और जोड़ दिया इस पे, CH3COOH बन गया, क्लियर है। अब इसमें देखो क्या करना है, एक ऑक्सीजन पकड़ो यहाँ पर, पहले तो कन्फ्यूज ही नहीं होना, कीटोन बना देना है 3 कार्बन का। कहाँ से निकलना है ये देखो, इसमें यहाँ से निकला ये वाला H2 और AO, तो H2 और निकल गया बच्चा CH3CHO। फिर इसमें एक और जुड़ गया तो बन गया CH3COH। इसमें यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से O, क्या निकला, H2। कभी भी कोई चीज़ निकालनी हो तो एरो के नीचे लिखना आपकी इच्छा है तो माइनस करके, और प्रोडक्ट के साइड लिखना तो प्लस करके, वो आपकी इच्छा है, दोनों ही सही होते हैं, ठीक है। 2 डिग्री है तो देखो यहाँ से बचा CH3, यहाँ से C सिंगल बॉन्ड O, CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड O। अब हमारा कॉमन सेंस ये कह रहा है कि इस कार्बन की वैलेंसी 1 कम हो रही है, इस ऑक्सीजन की 1 कम हो रही है, तो कॉमन सेंस से हम यहाँ क्या लगा दें, डबल बॉन्ड। अरे भैया यही तो है जाना माना एली प्रोडक्ट, यही तो लिखा हुआ है, 90 डिग्री क्या लिख दिया ऐसे, कीटोन बन गया। अब इस कीटोन से क्या करना है आपको, इस कीटोन से क्या करना है आपको, 2 कार्बन का एसिड बना देना है, तो 2 कार्बन का एसिड ये लो बन गया, यही होगा 2 कार्बन का एसिड, इससे कम तो हो ही नहीं सकता। संजय आपको दिख रहा है पूरा, तो 2 कार्बन का एसिड बना दिया, और निकाल देनी है आपको H2O प्लस CO2। सर ये कैसे कर दिया आपने, कैसे किया नहीं किया वो बात का सवाल है। अब हम इसके अकॉर्डिंग इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। 2 कार्बन का एसिड, तो यहाँ से CH3, यहाँ से C ले लिया, है ना। अच्छा टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, मतलब यहाँ 1 है, तो हमें यहाँ पर कितने ऑक्सीजन चाहिए, 4। अब हुआ क्या है, यहाँ पर इस CH3 ने यहाँ से यहाँ से 1 ऑक्सीजन और यहाँ से 1 ऑक्सीजन लिया, और यहाँ से 1 हाइड्रोजन लिया, यहाँ से 1 हाइड्रोजन ले लिया इस C ने, CH3CO, और 1 यहाँ से O, तो O और H, तो बन गया CH3। अब यहाँ क्या बचा, CH2, सिर्फ CH2 बचा है, और हमारे पास कितने ऑक्सीजन बचे हैं, 3, तो क्या निकल गया CO2 H2। ये आपकी रिएक्शंस ख़त्म है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखो आप, अगर आपको दोनों रिएक्शन की बात बता रहे हैं, अगर आपको यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन जाएगी तो अलग एसिड लगेगा, और रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो अलग होगी आपकी दूसरी की पेज। रिएक्शन तो बहुत सरल है, रिएक्शंस अगर आपकी यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो कुछ अलग चीज़ प्रेजेंट होगी, और यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो कुछ, रिएक्शन वैसे यही है, वो क्या प्रेजेंट होगी वो हम बता दे रहे हैं। बात कर लें इसकी, नेसेंट ऑक्सीजन -H2, इसमें भी सेम है। रिएक्शंस अगर यहाँ से यहाँ तक जाएगी, इसको हटा दे, क्या करना है, समझ में आ गया, तो अलग प्रेजेंसी होगी, और यहाँ से यहाँ तक जाएगी। सिर्फ इसमें कैटालिस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो हमें रिएक्शन बैलेंस करना आता है, इतना टाइम नहीं लगाना, जितने कार्बन का एल्कोहल है उतनी कार्बन का एल्डिहाइड, उतनी का एसिड बनाओ फटाक से।
जितने कार्बन का है उतने का कीटोन बनाओ, फिर उससे दो का, एक कम का, दो का एसिड बनाओ और सीधे H2CO2 निकालो स्पीड से। ऑक्सीजन ऑक्सीजन गिन गिन के जल्दी जल्दी लगा लेना, खत्म बात। अब सबसे बड़ी बात है कि रिएक्शन अगर यहाँ से यहाँ जाएगी तो क्या प्रेजेंट होगा। एक याद कर लो आप बस, और सिर्फ नाम ही याद करना है। या तो यहाँ रख दो PCC, या फिर रख दो कोलेंस रिएजेंट, या फिर रख दो क्रोमिक एनहाइड्राइड, और इन सब के साथ प्रेजेंसी में रहेगा मिथाइलिन डाइक्लोराइड। अब एक ध्यान रखो, 3 याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको हम बता रहे हैं, हमारा काम है पूरा लिखवाना, तो हम पूरा लिखवा रहे हैं। एक ही से काम हो जाना है, सिर्फ PCC लिख दो तो काम हो जाना है। तीनों रिएजेंट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड, ये सिर्फ इसको एल्डिहाइड में ले जाते हैं, आगे नहीं ले जाते, इतनी ऑक्सीजन देते हैं कि सिर्फ एल्डिहाइड में आए। चाहे PCC लिख दो, चाहे कोलेंस रिएजेंट लिख दो, चाहे ये लिख दो, और यहाँ से यहाँ तक जाना है, वहाँ तक तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। एक पर्याप्त है, कोई एक भी आपको याद हो गया, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, या H पॉजिटिव लिख दो इसके साथ। ए नहीं लिखना तो आप लिख सकते हो KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। ये किस किस मीडियम में लिया जा सकता है, या तो ये एसिडिक मीडियम में ले लो, एसिडिक में नहीं लेना है तो ये बेसिक मीडियम में ले लो, बेसिक में नहीं लेना है तो इसको न्यूट्रल मीडियम में ले लो, किसी भी मीडियम में इसको ले सकते हो। या फिर आप अगर ये भी नहीं लेना है तो आप HNO3 ले लो, वो भी डाइल्यूट। अब इतने सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो कह रहे हैं सबसे बेस्ट ये याद कर लो, ख़त्म बात। तो यहाँ से अगर एसिड तक जाना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिएक्शन समझा दें, यहाँ से H2, यहाँ से O, H2O निकला, बचा CH3CHO, ऑक्सीजन भी हो गई CH3COH, खत्म बात। यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से O निकला, ऑक्सीजन हमने अपने हिसाब से रखी है। H2 ये ऑक्सीजन दे कौन रही है या दे रहे हैं, ये जो रिएजेंट रखे हैं ऊपर, ये ऑक्सीडाइजिंग जो ऑक्सीडेशन करा दे। तो यहाँ से H, यहाँ से O, H2O निकल गया, बचा क्या CH3C, एक O सिंगल बॉन्ड के साथ तो डबल बॉन्ड लगा दिया, बन गया कीटोन। फर्दर इसको हटाओ तो बना दो एक का दो कार्बन का एसिड, H2CO2 निकल गया, यहाँ से CH3COO, ज़्यादा है तो 4 ऑक्सीजन ऐसे लिख दे रहे हैं हम आप लोगों के लिए, ले लो 1, जैसे आप लिखना चाहें वैसे ही लिखो, नेसेंट है। तो हुआ क्या है, यहाँ से CH3CO और ये जो CH3 है इसको लो ऐसे लिख दे रहे हैं हम, हटाओ, अरे वैसे ही लिख रहे हैं तो फिर बाद में और दिक्कत होगी। तो यहाँ से CH3COO यहाँ से, और एक H यहाँ से निकल गया तो हो गया CH3COH, बची CH2, तो एक C ने 2 ऑक्सीजन पकड़े CO2 और एक H ने 1 ऑक्सीजन, 2 H बचे थे तो 2 H ने 1 H2 खत्म। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना, अगर यहाँ तक जाना है तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक का नाम पर्याप्त है, और वहाँ तक जाना तो 2 का जाना। हम क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन, ये बन गया एल्डिहाइड कीटोन। और कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाना है तो फर्क क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल जितने कार्बन का एल्डिहाइड देता है उतने कार्बन का एसिड देता है, सीधी सी बात है। लेकिन 2 डिग्री का एल्कोहल जितने कार्बन का एल्कोहल है उतने ही कार्बन का कीटोन देता है, लेकिन एसिड कितने का देता है, 1 कम का। एसिड कितने का है, यहाँ देखो 3 लिए थे कार्बन, लेकिन एसिड कितने कार्बन का है, 2 का है। रिएक्शन समझ में आई कि अब इतना तो इसमें कुछ है ही नहीं भैया, सेकंड की रिएक्शन है रिएक्ट। हम इनके फॉर्मूले लिखवा देते हैं, सब लिखो कॉपी में, एक से काम चल जाना है, एक कोई लिख लेना, फॉर्मूले भी लिखने की जरूरत नहीं है इनकी। लेकिन ध्यान रखना इन सबके साथ ये जरूर रखना, CH2Cl2 सबके साथ है, चाहे तो हम सबके साथ लिख देते हैं जैसी आपकी इच्छा हो। चलो नोट करो फास्ट, सबके साथ सॉल्वेंट रखना है, ध्यान रखना, चाहे PCC ले लो, चाहे A ले लो, चाहे CH2Cl2 रखना है सबके साथ, है ना। कहाँ लिख दें, जगह ही नहीं है, CH2Cl2 है ना। कोलेंस रिएजेंट के साथ भी रखना है CH2Cl2। एक आपके लिए पर्याप्त है, कोई एक जो आपको लेना, अच्छे से लिख लेना, थोड़ा हमने जल्दी जल्दी लिख दिया।
सर 3 डिग्री का नहीं बताया, बता दे रहे ना क्या चिंता है। और ट्रिक हमने आपको बताई दी थी अभी, ऑक्सीडेशन। यहाँ तक उस ट्रिक में यहाँ तक जाने की ज़रूरत है ही नहीं, हमने बता दिया 2 बार डिहाइड्रोजनेशन लिख देना बस। और दोनों बार डिहाइड्रोजनेशन में उसमें तो लिखना है कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, और इस वाले में पीसीसी लिख देना बस, खत्म बात। गुलसो पानी आई सोचे आ गई है, चलो आबिद आइए। ये तो हम तुम्हें ट्रिक बताई चुके, 2 बार डिहाइड्रोजनेशन लिखना, उसमें पीसीसी लिख देना बस, खत्म बात। क्योंकि पीसीसी यहाँ पे रोक देगा एल्डिहाइड कीटोन पे। और एक आध तो इसको भी लिख देना K2Cr2, वो हम लोग समझ जाते हैं कि बच्चा क्या कहना चाहता है, वो हम लोग समझ लेते हैं। हम इसको अच्छे से लिख देते थोड़े से ना। पीसीसी का फॉर्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम। पीसीसी का फॉर्मूला भी हम लिखवा देते हैं, नाम याद करने की ज़रूरत है। पीसीसी प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये हो गया। या फिर रख लो कॉलिन्स रिएजेंट, प्लस रखना है Cl2Cl2, प्रीडीन भी रख सकते थे, जरूरी नहीं है। या फिर रखना है आपको और रख देना है आपको क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3, Cl2Cl2 है ना, ये वाले इसके रिएजेंट हैं ये, है ना। और ये हो गया, एक से काम चल जाना है हमारा, एक से। क्या होता है ना, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो जाओगे तो पूछे लेगा कि अगर आप पीडीएम क्लोरोक्रोमेट से कर जाते हो तो एक कार्बन का एल्कोहल, सॉरी एथाइल एल्कोहल या 1 डिग्री का एल्कोहल क्या देगा, सीधे ध्यान रखना जितने कार्बन का एल्कोहल उतनी का एल्डिहाइड देगा। और स्ट्रॉन्ग से करोगे तो इसमें पूछोगे तुम अगर माइल्ड लोगे, इसके भी वही हैं जो ऊपर हैं सेम, लास्ट तक जाएगा तो ये वाले, यहाँ तक रुकेगा तो फिर ये वाले, इनमें से कोई एक सेम है, सेम ये वाला पोर्शन इसमें उसमें। अब हम पूरे नहीं लिख रहे, एक एक लिख दे रहे बस, ठीक है। पीसीसी प्लस Cl2Cl2, जैसे ये वाला लिख दिया हमने, तीनों में से कुछ भी लिख सकते थे। और इस वाले में भी एक लिख दे रहे थे K2Cr2O7 प्लस H2SO4 या एसिडिक मीडियम, एक से काम चल जाना है हमारा। आयु समझ में आई तो वैसे अच्छे पढ़ डालना है इसको घर पे जाके। अनिकेत क्लियर है? तीसरे कारण की बता दो सर, थर्ड डे अभी बता दे रहे थे 3 डिग्री की ना, नाम आप लोग सब लोग जानते हो, ठीक है लिख देते हैं। फिर भी ये है एथाइल एल्कोहल या 1 डिग्री का एल्कोहल है, ये 3 कार्बन का है तो प्रोपिल एल्कोहल, लेकिन कंडीशन आइसो की जा रही है। 2 डिग्री तो है लेकिन नाम देख लें तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है। एक बार सकन पहचान लो कि 3 कार्बन में अगर 20 से OH जुड़ा मिला तो आइसोप्रोपाइल कहलाएगा वो, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ये है, अब हमने बताया था पूरी केमिस्ट्री निपट जाएगी जितने फॉर्मूले लिखवाए थे। नाम पता है ना, एसिटल्डिहाइड, इसका नाम एसीटोन। अगर उतने भी फॉर्मूले याद नहीं किए तो बिल्कुल तैयार रहो, बिल्कुल किस चीज़ के लिए, धुआंधार मार खाने के लिए। हम बिल्कुल नहीं इस बात में झेपेंगे कोई लड़का है कि कोई लड़की है, हम सबको स्टूडेंट समझ के मारेंगे। ध्यान रखना कैमरा पे बोल रहे हो, तुम लोग रिकॉर्डिंग करके जारी ना कर देना। हम जब मारने आएंगे तो ये नहीं देखेंगे कि लड़की है कि लड़का है, बराबर खुलेगा। जितने फॉर्मूले लिखवाए वो याद ही हो जानी चाहिए। हम उससे कम नहीं लिखवा सकते थे, इतना सब कुछ सिंपल कर दिया, अब इससे कम नहीं दे सकते हम, उतने फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए। अब इस वाले को हम काट देंगे, अब वीडियो में ना करेंगे जारी। जब तुम लोग हमें जेल भिजवा दो, वैसे ही तुम लोग दुश्मनी लगाए बैठे हो, पता नहीं कौन दिन निकालोगे। सर निपट तो जानते हो बाद में, तो बताइए। ऐसे हम घर से बाहर ही निकले, पूरी दिन घर के अंदर। पिछले घूम रहा है पिछले साल के बच्चा कि हम कहूँ मिल जाए अकेले कुलिया में, बहुत खुन्नस हमको।
एग्जाम घर ही में रह दिन बस ना जब भी ना पकड़ पाओ। चलो स्पीड बढ़ाओ, थोड़ी स्पीड से लिखना सीखो, ऐसे कैसे काम चलेगा। नीला में तो पहले से बनती होंगी आपसे, कर चुके ना हम पहले, इस चैप्टर में तो आप आ गए थे। हमने कहा था ना कि हर एक चीज़ जो पीछे है वो आगे भी है, आगे है वो पीछे भी, कनेक्ट करो एक एक बार, एक हमें तो बेनिफिट हो रहा है और हम बार बार इसलिए करा रहे हैं कि तुम लोग पक्के हो जाओ इसमें। अभी तो स्पीड से लिखो भाई, ऐसे कैसे चलेगा। हो गया, चलो 3 डिग्री का और बताएं। हालांकि 3 डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, 2 तक ले आओ। 3 डिग्री में आप लिख सकते हो नो रिएक्शन, नॉर्मल कंडीशन में ख़त्म हो जाएगी उसकी भी, लेकिन बड़ा खतरनाक टेम्परेचर और प्रेशर लगाना पड़ेगा तब जाके होती है। 3 डिग्री में तो आप सीधे लिख लो डज नॉट ऑक्सीडाइज अंडर नॉर्मल कंडीशन, तो भी चल जाएगा सीधी, या एल्कीन तक लिख दो तो भी चल जाएगा, दोनों उसमें फॉलो हो जाते हैं ना। तो 3 डिग्री के लिए हम लिख देते हैं, चलो 3 डिग्री बनाते हैं, बनाओ 3 डिग्री। ये एल्कोहल करो, इस कार्बन की डिग्री 3, 1 2 और 3 डिग्री कर दी, बनाओ। तो इसका ऑक्सीडेशन होती ही नहीं है भैया, पहली बात तुम बताएं, तो इसके ऑक्सीडेशन की कोई वैल्यू भी नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन भी नहीं बनता है। तो आप तो सीधे यहाँ पर ये लिख सकते हो कि डज नॉट ऑक्सीडाइज अंडर नॉर्मल कंडीशन, आप ये लिख सकते हो, बिल्कुल सीधे लिख दो डज नॉट ऑक्सीडाइज और ये ख़त्म है प्रोसेस। फिर भी अगर ड्रास्टिक कंडीशन लगाएंगे तो ये हो जाएगी, है ना। तो हम इसको कैसे आपके लिए सिंपल कर दें, हम इसको आपके लिए ऐसे सिंपल कर देते हैं, डज नॉट ऑक्सीडाइड, बाकी हम इसकी पूरी रिएक्शन लिखवा चुके हैं, अंडर नॉर्मल कंडीशन। यही है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तो इसमें यही है कि आपको उसको ये जानना है कि आप जानते हो कि नहीं कि 3 डिग्री का एल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है कि नहीं, नहीं होता भैया। डज नॉट ऑक्सीडाइज अंडर नॉर्मल कंडीशन, देखो हमने ना यहाँ ऑक्सीजन रखा ना कुछ रखा, लेकिन अगर आप फिर भी ड्रास्टिक कंडीशन लगवाओगे, है ना, तो बस एक प्रोडक्ट लिख दो, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से OH और यहाँ से H, क्या निकल गया, वाटर, है ना, ठीक है। और देखो यहाँ क्या बचा, CH3C, वही है जो उसमें बचा था कॉपर वाले में, सेम CH3CC CH2, एल्कीन बन गई। क्या था, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, हाँ हो तो जाएगा भाई, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हम आपको बिल्कुल परेशान करना नहीं चाहते, हम आगे इसको भी और कर सकते हैं रिएक्शन को, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना लिख दो, ख़त्म है 3 डिग्री की। और ये वर्डिंग इंपॉर्टेंट है कि डज नॉट ऑक्सीडाइज अंडर नॉर्मल कंडीशन, बस, और एल्कीन बना दो, ख़त्म बात। इसका भी हो सकता है आगे एसीटोन चला जाएगा, H2CO2, फिर एसीटोन चला जाएगा आपका CH3COH H2CO, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है ना। एल्कीन का नाम पता है तो नाम लिख दो, नहीं तो कम से कम एल्कीन तो लिख ही दो भैया, है ना। इसका नाम पता हो तो ठीक है, नहीं तो कम से कम एल्कोहल तो लिख दो। क्या है, टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल है, देखो 4 कार्बन का है तो ब्यूटाइल, इस कार्बन की डिग्री 3 है, इसकी टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल। नाम हम इसका लिखवा चुके हैं 2 मेथिल प्रोपीन, इसका नाम है 2 मेथिल प्रोपीन, पहले भी हम लिखवा चुके हैं। नाम अगर नहीं बने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कुछ नहीं बनेगा फिर, 2 मेथिल प्रोपीन। हेलो, अब हम फिर से एक बार ट्रिक बता दे रहे हैं आपको, और उस ट्रिक को याद कर लो और इसको पढ़ लो, ठीक है। देखो फिर आते हैं बहुत अच्छी अच्छी रिएक्शन से, ठीक है। क्या इसका IUPAC लिखना, नाम लिखना है 2 मेथिल प्रोपेन 2 वॉल, जानते हो आप लोग, 1 2 3 कार्बन, कार्बन बेंजीन, 2 पे मेथिल है, प्रोपेन की 2 वॉल। नाम आम बनने बच्चे ये भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नहीं तो समझ लो 2 नंबर तो गए कम से कम, क्योंकि कन्वर्जन आएंगे तो आपको पता ही नहीं है कि उसका फॉर्मूला क्या होता, तो कैसे कर लोगे। हालांकि हमें विश्वास है कि इतना रिपीट होगा कि सीख जाओगे, ठीक है ना। अब हमारा कहना सिर्फ इतना है भैया, अगर एग्ज़ाम में आ गया और आप इतना भी लिखा है तो 4 नंबर आएगा और उसको 4 देने पड़ेंगे। ये हो गया 1 डिग्री एल्कोहल, ये हो गया 2 डिग्री एल्कोहल, और ये हो गया 3 डिग्री एल्कोहल। चाहे डिहाइड्रोजनेशन हो, चाहे आपका कुछ भी हो, सिर्फ यहाँ तक हमने इसका आगे वाला स्टेप नहीं बता रहे, सिर्फ इतने पे रुक जाओगे तो भी नंबर मिलेंगे। जितने कार्बन का एल्कोहल है उतनी कार्बन का एल्डिहाइड बना दो, इससे ख़त्म बात। जितने कार्बन का एल्कोहल है उतनी कार्बन का कीटोन बना दो इससे, बस।
और जितने कार्बन का अभाव है उतने कार्बन की सिर्फ एल्कीन बना दो, दोनों ही रिएक्शन में। अब हम जानते हैं कि ये एसिड में भी चला जाता है, ये भरकर CO2 में भी चला जाता है। अगर आपको पूरा लिखना है, आप चाहते हो और अच्छा तो लिख लो, लेकिन कम से कम हमें उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जो थोड़ा सरल तरीके से जाते हैं। दोनों बार सेम रिएक्शन लिखो, क्या निकला निकलना बताना है तो बता दो, नहीं बताना तो ना बताओ, ठीक है ना, वो आपकी इच्छा है। लेकिन जब आप डिहाइड्रोजनेशन लिखो तो यहाँ लिखो कॉपर प्लस 300 डिग्री सेल्सियस और यही रिएक्शन लिखो, पूरे नंबर मिलेंगे। और जब आप ऑक्सीडेशन लिख रहे हो तो लिख दो PCC और CH2Cl2, पूरे नंबर आपको। लेकिन सेम रिएक्शन है, सेम कॉन्सेप्ट है, ये डायरेक्ट कन्वर्जन्स कहलाते हैं। चेकर अपने आप खुद बनता है कि बच्चे ने ऑक्सीडेशन में एक कराया, वाटर निकला होगा। बाकी ये है कि अगर इसमें है, अगर आप चाहते हो थोड़ा और तो इस वाले में वाटर H2H2 लिख दो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना एक चीज़, इस वाले में H2H2 लिख दो, लेकिन ये हमेशा H2O देगा, या फिर ऑक्सीडेशन के केस में तीनों में H2O लिखना है, ये बस ध्यान रखो। अगर निकालने वाला लिखना है, नहीं तो मत हो कंफ्यूज। H2 लेकिन ऑक्सीडेशन के केस में तीनों में H2O निकालना है और ये रिएक्शन खत्म। अब इससे सिंपल नहीं बता सकते हम इसको, ये सबसे सिंपल तरीका हमने आपको बताया है, खत्म बात। मुश्किल से कितना समय लगेगा, अगर आ गई आ क्या गई भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है कि ऑक्सीडेशन डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन से अल्कोहल में डिफरेंस बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 टेस्ट वहाँ के भी कवर हो गए और यहाँ से थर्ड प्रिपरेशन मेथड देखो, है ना, थर्ड